एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो अभी एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है राउंड नंबर 2 की। इसमें सेकेंड राउंड में डीम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ कहाँ तक जा सकते हैं। ये सामने स्क्रीन पे आपकी जो कट ऑफ है ये राउंड नंबर 1 के है। तो इस कट ऑफ के ट्रेंड से हिसाब से देखेंगे कि अब सेकेंड राउंड में कौन से सब्जेक्ट में कौन से कॉलेज में कहाँ तक कट ऑफ मूवमेंट होने की चांसेस बनती हैं। अब जितने भी डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें डबल कैटेगरी से यानी कि मैनेजमेंट कैटेगरी से और एनआई कैटेगरी से बच्चों ने काउंसलिंग करी है। और अभी जो राउंड 1 की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से राउंड 1 में ऑलमोस्ट जितनी भी सीटें हैं वो ऑक्यूपाइड हो गई है। बट जैसा कि फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक के साथ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक सीट डीम में उठाई, एक सीट अपने स्टेट में उठाई, और जैसे एक यूपी हो गया लो कॉस्ट का या कर्नाटका हो गया लो कॉस्ट का, तो मैक्सिमम जो ऊपर के जो अच्छे रैंकर्स होते हैं उनके पास मल्टीपल अलॉटमेंट आते हैं। बट जो बैक साइड के जो रैंकर्स रहते हैं उनके पास या एक या दो अलॉटमेंट आते हैं। तो काफ़ी अच्छी चांसेस है कि अराउंड काफ़ी अच्छी नंबर्स में हमको दोबारा से सीट राउंड नंबर 2 के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे सीट मैट्रिक्स आ जाएगी वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस बार का जो ट्रेंड है, जैसे लास्ट ईयर का जो ट्रेंड पूरी तरह से कॉपी नहीं हो रहा है। अभी पीजी की काउंसलिंग जब स्टार्ट हुई है, इससे पहले हम यूजी की भी काउंसलिंग करके आए। तो अभी हर साल के ट्रेंड में क्या हो रहा था कि लास्ट टिल 2023 की सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ रहता था वो सबसे डाउनफॉल में रहता था। सबसे नीचे का जो कट ऑफ आता था वो राउंड नंबर 2 में आता था। बट अभी के ट्रेंड के अंदर पैनिक बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट राउंड से कट ऑफ सेकेंड राउंड में थोड़ा सा हमको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंड टू थर्ड राउंड में अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो हमको थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कट ऑफ के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को एक अच्छी सीट मिल रही है अभी के टाइम के अंदर, तो उस सीट को ऑक्यूपाइड करके सेव करके आगे बढ़ना, यानी कि फिर आगे जाना अपग्रेड करने के लिए, डैट इज़ अ बेटर थिंग। उस चीज़ को छोड़ के आगे जाना एक तरह से रिस्क फैक्टर बनता है। दिस चेंज इज़ बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द काउंसलिंग। पहले के टाइम में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। डेटा सारा सभी स्टूडेंट्स के पास है, तो उसका स्टूडेंट मैक्सिमम यूज़ उठा रहे हैं। बट अभी के जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड होगा इसमें सीट ब्लॉकिंग काफ़ी ज़्यादा तक होती है। स्पेशली गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग होती है, बट प्राइवेट में भी थोड़ी बहुत ब्लॉकिंग होगी सेकेंड राउंड के बाद। थर्ड राउंड में कोई ऐसी खास ब्लॉकिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरडी की एमडी रेडियो डायग्नोसिस में क्या जाता है। कि एमसी मणिपाल में ओपन कैटेगरी में लेस देन 5000 पे ये सीट क्लोज हुई थी। तो यहाँ पे कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो 4800 पे जो गवर्नमेंट की सीट मिलती भी है, अगर सपोज कर लिया आप डीएनबी के अंदर सीट मिल रही है, बट अगर वो कॉलेज से कंपैरिजन करते हैं तो केएमसी मणिपाल में इतनी ज़्यादा ट्यूशन फीस भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीड देखने को नहीं मिलेंगे। आई थिंक दैट 5000 के अंदर ही ये सेकेंड राउंड के अंदर भी क्लोज हो जाना चाहिए, या 5200 या 300 मैक्सिमम ये ट्रैवल कर सकता है, उसके आगे चांसेस नहीं है। फिर भी चॉइस फिलिंग के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी बच्चे की रैंक 7000 एंड ही इज फिलिंग द चॉइसेस ऑफ लाइक डीम्ड, तो उसमें फर्स्ट कॉलेज को आप केएमसी मणिपाल डाल लीजिए, सेकंड में भी अपना नेक्स्ट ऑप्शन डाल लीजिए। इस तरह से हम डाल सकते हैं। बट अगर एक जनरल ट्रेंड की बात करते हैं तो 5200 या 5300 तक मैक्सिमम ये ट्रैवल होना चाहिए। उसके बाद कलिंगा मेडिकल कॉलेज, तो कलिंगा का जो गया है, जो मेजर फैक्टर है, कॉलेज भी अच्छा और फीस भी काफ़ी रिजनेबल है। इस हिसाब से 7443 इसकी क्लोजिंग कट ऑफ गई थी। इन द राउंड नंबर 2 इट कैन बी लाइक समथिंग अराउंड 800 या 8000 या 8200 से 300 तक ये ट्रैवल कर सकता है। एनआरआई कैटेगरी के अंदर ये 45000 पे क्लोज हुआ था। अभी जिन बच्चों को कलिंगा मिला है वो और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे हमदर्द पे मूव कर रहे हैं, बीएलडी बीजापुर पे मूव कर रहे हैं, आईएमएस के ऊपर मूव कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ट्यूशन फीस का कंपैरिजन कर रहे हैं। या कुछ बच्चों को अभी स्टेट के अंदर सीट मिल गई है। तो ये नियर अबाउट जो फिगर है ये 5100 से 5200 तक जा सकता है एनआरआई कैटेगरी के अंदर। केएमसी मैंगलोर नंबर 30 पोजीशन पे है विद 7826। इसका भी मूवमेंट नियर अबाउट 8200 से 300 तक आ सकता है। और केएमसी मैंगलोर की जो एनआरआई की जो सीट है इट कैन टच अप टू 45 और 46 के। उसके बाद के एस हेगड़े नंबर 4 पे आता है। के एस हेगड़े की लास्ट सीट नियर अबाउट 14000 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। यहाँ पे भी नियर अबाउट 14500 से 6000 तक देखने को मिल सकता है। 500-600 का पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एनआरआई कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो है ये लाइक नियर अबाउट 75000 तक मिलने की चांसेस बनेगी। उसके बाद आईएमएस भुवनेश्वर। सो आईएमएस की बात करते हैं तो आईएमएस में रेडियो 15500 पे क्लोज हुआ है और 48K के ऊपर एनआरआई क्लोज हुआ है। ये एनआरआई वाला 50000 के ऊपर जाने की चांसेस बनती हैं, और यहाँ पे इट कैन बी लाइक 16000 और 16500 ये आईएमएस जाने की चांसेस बनेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आके मूव करके देखते हैं तो अमृता कोची में
नियर अबाउट 15,500 के आसपास हुआ है। अमृता कोची में साउथ के काफ़ी बच्चे रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नियर अबाउट 15,500 के पास ही ये क्लोज होना चाहिए, या हो सकता है ये थोड़ा सा माइनस ट्रेंड भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। और सेम कंडीशन एनआरआई कैटेगरी के अंदर भी एप्लीकेबल रहेगी। नियर अबाउट 57K के अंदर ही अंदर ये अमृता कोची क्लोज हो जाना चाहिए। उसके बाद सविता चित्रानंद की बात करते हैं, तो सविता में 22,916 के ऊपर क्लोज हुआ है। सो इट कैन ट्रेवल अप टू 23.5 और 24 मैक्सिमम ये ट्रैवल कर सकता है सविता। सविता इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और एनआरआई कैटेगरी में इट कैन टच अप टू 60,000। उसके बाद एसआरएम चेन्नई की बात करते हैं, तो एसआरएम चेन्नई में 23.183 पे क्लोजिंग गया है। एसआरएम का भी नियर अबाउट लेस देन 25,000 के अंदर ही यहाँ पे सेकेंड राउंड में रहना चाहिए। और एसआरएम में जो एनआरआई पे हम देख रहे हैं 1 लाख के ऊपर ये गया है। उसका रीज़न ये है कि इसकी तो एक्चुअली फीस बहुत ज़्यादा है और 2 साल की फीस एक साथ मांगता है एसआरएम, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ऊपर देखने को मिला। और यही रीज़न है सेकेंड राउंड में भी काफ़ी यहाँ पे 1 लाख के आसपास सेकेंड राउंड में भी एनआरआई सीट मिल सकती है। बिकॉज काफ़ी बच्चों की यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। रीज़न यही है कि 2 साल की फीस एक साथ डॉलर में पेमेंट करनी आती है। हर आदमी कैपेबल नहीं रहता है, जिसके पास इतना इंतजाम ऑफिस का, वो एसआरएम को डाल सकता है टू सिक्योर अ सीट ओवर देयर। लास्ट क्वालिफाइड बच्चे तो को भी यहाँ पे सीट मिलने की चांसेस बनेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज विच इज कृष्णा कराट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे रेडियो डायग्नोसिस 23,251 पे क्लोज हुआ था। इन दिस राउंड इट कैन टच अप टू लाइक 25K और एनआरआई में 94K पे क्लोज हुआ था। बिकॉज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्यूशन फीस रखता है कृष्णा कराट रेडियो डायग्नोसिस के अंदर। और यहाँ पे नियर अबाउट 95 या 96K तक ये सीट मिलने की चांसेस बनेगी। और इवन 1 लाख भी टच कर सकता है कृष्णा कराट। नेक्स्ट वन इज भारतीय विद्यापीठ सांगली। यहाँ पे 24,229 के ऊपर क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे 24,229 नियर अबाउट 26,500 तक ट्रैवल कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे एनआरआई में थोड़ा सा माइनस ट्रेंड देखने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड में 1,19,000 पे क्लोज हुआ था। सेकंड राउंड नियर अबाउट आई थिंक 1 लाख के अंदर ही अंदर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज गीतम। गीतम में रेडियो डायग्नोसिस की जो क्लोजिंग आई थी वो 25,146 पे क्लोजिंग आई थी। और इसके बाद जो है अगर हम एनआरआई की बात करते हैं तो 90K पे क्लोजिंग आई थी। तो गीतम में यहाँ पे नियर अबाउट 28K तक जाने का मूवमेंट चांसेस बन सकता है। और एनआरआई कैटेगरी के अंदर नियर अबाउट ये लेस देन 90,000 तक जाने की चांसेस दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट वन इज मौलाना मेडिकल कॉलेज अम्बाला ऑफ हरियाणा। ये 25,651 पे क्लोज हुआ है। ये कॉलेज नियर अबाउट सेकंड राउंड में भी 24, इसके थोड़ा सा माइनस ट्रेंड दिखाने की चांसेस बनेगी। बिकॉज नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ये नियर अबाउट 25K या 25,500 तक ही रहने की चांसेस है। और एनआरआई के अंदर यहाँ पे भी इस राउंड के अंदर भी 90,000 प्लस पे सीट अवेलेबल रहेगी। बिकॉज काफ़ी इसकी जो फीस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोगों की यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग आएगी, सीट मैट्रिक्स में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज विनायका मिशन कराईकल कैंपस। विनायका कराईकल में 27,215 पे क्लोजिंग गई है रेडियो डायग्नोसिस की। और 91,000 पे एनआरआई की क्लोजिंग गई है। तो विनायका में थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। नियर अबाउट 28,500 तक ये सीट जा सकती है। और नियर अबाउट 90,000 तक एनआरआई की सीट जाने की चांसेस बनेगी। नेक्स्ट वन इज दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज JLN वर्धा। वर्धा में लाइक नियर अबाउट 28,000 रैंक तक आरडी फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था। और इस राउंड में भी लेस देन 30,000 पे ही फिनिश होने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी। एंड इट कैन बी लाइक 31,000 ऑल्सो वर्धा के अंदर। और एनआरआई कैटेगरी में नियर अबाउट 80,000 तक ये क्लोज हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज VMKY विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज सालेम कैंपस। तो सालेम में 28,414 पे राउंड नंबर 1 में क्लोजिंग गई थी। इन द राउंड नंबर 2 इट कैन टच अप टू लाइक 29,500 के आसपास जा सकता है। साउथ इंडिया में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा बिकॉज वहाँ पे ज्वाइनिंग रेट फर्स्ट राउंड का काफ़ी लो रहता है। और एनआरआई कैटेगरी में सेकेंड राउंड में भी इट विल बी अबव 90,000 पे एनआरआई पे सीट मिल सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज येनापोया मेडिकल कॉलेज ऑफ मैंगलोर कर्नाटका। दिस वन इज वेरी गुड कॉलेज। यहाँ पे आपको 28,619 पे सीट मिली थी। इन दिस राउंड इट कैन बी समथिंग अराउंड 29K और 30K तक यहाँ पे सीट मिल सकती है। और एनआरआई कैटेगरी में यहाँ पे भी अभी भी 1,10,000 तक सीट मिलने की चांसेस बनेगी। फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट 40,000 रैंक तक यहाँ पे सीटें मिल सकती हैं। बिकॉज काफ़ी बच्चों ने जिन्होंने येनापोया में सीट उठाई है उनको शायद में अपने स्टेट में भी माइनॉरिटी कॉलेज मिले हैं, यूपी में भी काफ़ी माइनॉरिटी कॉलेज मिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे। पुणे में 30,141 पे क्लोजिंग गई है। इस राउंड में नियर अबाउट यही 31 या 32 तक ये क्लोजिंग जा सकती है। और एनआरआई कैटेगरी में 95K तक जा सकती है। दत्ता मेघे नागपुर कैंपस में 31,305 पे क्लोजिंग हुई है। नागपुर वाले कैंपस की ज़्यादा डिमांड हो रही है बिकॉज ऑफ द लोकेशन।
के ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, जबकि वर्धा वाला कैंपस पुराना है, तो इसलिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है नागपुर कैंपस में, जेएलएन नागपुर में। और 30,000 तक यहाँ पे रेडियो रैंक्स राउंड नंबर 2 में फिनिश हो सकती है। एंड टॉकिंग अबाउट द एनआरआई कैटेगरी, इट कैन टच अप टू 80,000, यहाँ पे भी नेगेटिव देखने को मिल सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज चीतीनाथ में नियर अबाउट 31571 पे क्लोजिंग गई है। इस राउंड में नियर अबाउट 32 के तक ये क्लोजिंग जा सकती है। और एनआरआई कैटेगरी पे लास्ट क्वालिफाइड बच्चों को भी फिर से चांसेस बनेंगी, बिकॉज द फी फैक्टर इज वेरी हाई ओवर देयर एंड द ज्वाइनिंग रेट इन द राउंड नंबर 1 इज वेरी मिनिमम ओवर। मूविंग द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज एमजीएम मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी। एमजीएम पौंडीचेरी में अगर हम बात करते हैं तो 32,771 पे क्लोजिंग गई है। और एनआरआई कैटेगरी में नियर अबाउट 62 के तक क्लोजिंग गई है। तो एमजीएम में यहाँ पे भी 34,000 तक राउंड नंबर 2 में क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। एनआरआई कैटेगरी में नियर अबाउट 60,000 प्लस पे भी ये सीट आ सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज अरुपदाय मेडिकल कॉलेज। अरुपदाय की बात करते हैं तो 35,000 तक सीट गई थी, ये 37,000 तक राउंड नंबर 2 में जा सकता है। और एनआरआई कैटेगरी में मोर देन 1 लाख पे ये अवेलेबल रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज ऑफ चेन्नई। यहाँ पे 38,000 पे राउंड नंबर 1 में सीट की क्लोजिंग गई है। सेकंड राउंड में थोड़ा सा पॉजिटिव फील देखने को मिल सकता है, 1,000 से 1,500 तक जा सकता है। सो इट कैन टच अप टू 39,500 तक ये सीट जा सकती है। और एनआरआई कैटेगरी में नियर अबाउट 90,000 तक ये सीट मिल सकती है। नेक्स्ट कॉलेज इज डीवाई नवी मुंबई। यहाँ पे 38 पे फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग थी, ये 39,000 तक टच हो सकता है। और एनआरआई कैटेगरी में अभी भी 1 लाख के ऊपर चलेगा। थर्ड राउंड के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आएंगे जब हमारे पास अपग्रेड के ऑप्शन फिनिश हो गया। हमदर्द मेडिकल कॉलेज में ओपन कैटेगरी 40,000 पे क्लोजिंग गई है। बहुत से बच्चे अभी भी हमदर्द मेडिकल कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं। और हमदर्द मेडिकल कॉलेज के अंदर ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर एक भी बच्चे ने सीट ड्रॉप करी तो 44,000 हो सकता है इसका सेकंड राउंड की क्लोजिंग बन के आती है। और एनआरआई कैटेगरी में ये 80,000 तक कंप्रेस हो सकता है ये कॉलेज। एसीएस मेडिकल कॉलेज ऑफ चेन्नई 40,000 पे क्लोज हुआ था ये कॉलेज बिकॉज ऑफ द फी फैक्टर। और एसीएस में भी माइनस शिफ्ट देखने को मिल सकती है, ये भी 38-39 पे क्लोजिंग जा सकता है। एनआरआई कैटेगरी में ये हो सकता हो कि 90,000 तक चला जाए ये कॉलेज, बिकॉज काफ़ी बच्चों ने एनआरआई कैटेगरी में काफ़ी बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। उन जो भी बच्चे जिसने भी अपनी कैटेगरी चेंज करी है एनआरआई कैटेगरी में, so he has not only applied in the deemed university, along with the deemed university he has also applied in the various state counseling also. He has applied in the बिहार स्टेट एनआरआई कोटा, राजस्थान में भी उसने अप्लाई करके रखा है, महाराष्ट्र में भी उसने अप्लाई करके रखा है, एमपी में भी उसने अप्लाई करके रखा है। सो इफ समवन इज गेटिंग इवन अ बेटर ऑप्शन, कोई किसी पर अच्छा अलॉटमेंट आया है और फी फैक्टर भी थोड़ा सा मिनिमाइज है, तो वो यहाँ की सीट को छोड़ेगा और वो सीट हमारे पास वेकेंट आ जाएगी। दैट इज द रीजन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसीएस में इन द राउंड नंबर 2 इट कैन क्रॉस अप टू 90,000 के ऊपर जाना चाहिए। श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं कांचीपुरम, तो यहाँ पे 40,000 पे क्लोजिंग आई थी, ये नियर अबाउट 40,000 के आसपास ही बना रहेगा, 41,000 तक जा सकता है। और एनआरआई कैटेगरी में ये नियर अबाउट 90,000 तक अवेलेबल हो सकता है। राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर नियर अबाउट 40,000 पे क्लोजिंग गई थी, ये यहाँ पे थोड़ा सा माइनस शिफ्ट देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन। और ये कॉलेज नियर अबाउट 37 या 36,000 तक आ सकता है। और एनआरआई कैटेगरी में अभी भी ये 1 लाख के ऊपर चलेगा बिकॉज ऑफ द फी फैक्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। माला रेड्डी में अगर हम देखते हैं तो 41,759 पे सीट की क्लोजिंग गई है। और सेकंड राउंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये लेस देन 40,000 पे आने की काफ़ी अच्छी चांसेस है। और एनआरआई कैटेगरी में 1,07,000 पे सीट क्लोजिंग गई है, ये नियर अबाउट 95,000 तक आ सकता है। थोड़ा सा माइनस शिफ्ट देखने को यहाँ पे भी मिलेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज माला रेड्डी का वुमेंस वाला कैंपस, दैट इज दोनों कैंपस एक ही कॉलेज के एक ही के अंदर आते हैं, दोनों कॉलेज एक ही कैंपस के अंदर आते हैं। तो माला रेड्डी का जो वुमेंस कॉलेज है ये 45,400 पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे भी थोड़ी सी माइनस शिफ्ट देखने को जरूर मिलेगी। और ये कॉलेज नियर अबाउट 41,000 या 42,000 तक आ सकता है। एनआरआई पे ये नियर अबाउट 95,000 के ऊपर चलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज श्री लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी। लक्ष्मी नारायण 48 पे क्लोज हुआ था, ये नियर अबाउट 46 के आसपास सेकंड राउंड में रहेगा। सुमनदीप विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में अगर देखते हैं तो एनआरआई की सीट 61 के पे मिली थी, यहाँ पे 55,000 तक सेकंड राउंड में सीट मिल सकती है। जैन माइनॉरिटी में नियर अबाउट 22,000 तक सीट मिल सकती है। जेएसएस मैसूर में अगर हम बात करते हैं तो जेएसएस मैसूर में एनआरआई की सीट नियर अबाउट 85,000 तक मिल सकती है। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी की अगर बात करते हैं तो 90,000 तक सेकंड राउंड में सीट मिल सकती है। एचडीयू कोलार कैन बी अवेलेबल अप टू 1 लाख। उसके बाद एमजीएम मुंबई नियर अबाउट 44 के पे अवेलेबल हो सकता है। एमजीएम औरंगाबाद की अगर हम बात करते हैं तो 77,000 तक अवेलेबल हो सकता है एमजीएम औरंगाबाद। उसके बाद जेएलएन बेलगावी की बात करते हैं तो जेएलएन बेलगावी में
ये नियर अबाउट 80,000 तक ही अब NRI सीट देखने को मिलेगी। श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज के अंदर 45K तक सीट मिल सकती है राउंड नंबर 2 के अंदर। तो थोड़ा बहुत कॉलेज की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी कॉलेज बेसिकली जो महाराष्ट्र के कॉलेज हैं और जो कर्नाटका के कॉलेज हैं वहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, और जो साउथ इंडिया के कॉलेज हैं वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा स्टूडेंट के मूवमेंट पे। जो नॉर्थ का कॉलेज हो गया, जैसे कि यहाँ पे मौलाना मेडिकल कॉलेज हो गया, हमदर्द मेडिकल कॉलेज हो गया, भुवनेश्वर के जो 2 कॉलेज हो गए, IMS सम हो गया, कलिंगा हो गया, इन सब में माइनस शिफ्ट देखने को मिलेगी इन द नॉर्मल मैनेजमेंट कैटेगरी। और स्पेशली जो हमारे पौंडीचेरी और तमिलनाडु के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। सिद्धार्थ तुमकुर की बात करते हैं, इसमें नहीं है। संतोष मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो संतोष मेडिकल कॉलेज 50,000 तक अवेलेबल हो सकता है और NRI कैटेगरी में 80,000 तक अवेलेबल हो सकता है। सो ये PG के वीडियोस हैं, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो सारे सब्जेक्ट एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज वीडियो विल बी वेरी वेरी लेंदी। तो अभी हमने बात करी रेडियो डायग्नोसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और 2 सब्जेक्ट्स लेंगे MD के और 2 सब्जेक्ट लेंगे MS के, उसके ऊपर डिसीजन करेंगे कि कहाँ सेकेंड राउंड में कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। आपके जो डिजायर सब्जेक्ट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि विच सब्जेक्ट यू आर लुकिंग फॉर, कि आपको कौन सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि सेकंड राउंड में उसके आप क्या कट ऑफ उसकी जाना चाहते हैं। बाकी NRI कैटेगरी के अंदर अगर आप कॉलेज से पहले से बात करके रखते हो, जब आप चॉइस सबमिट करते हो और आपने NRI में कोई कॉलेज उठा के रखा है, उसके बाद उसकी इंश्योर आप कॉलेज को बेच के पहले से बात कर लेते हो, तो जो उसकी जो टोटल ट्यूशन फीस होती है, सारे कॉलेज नहीं, उसमें से काफ़ी कॉलेज अराउंड 60% कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अच्छा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो ये सब चीज़ें करने से आप थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट ले सकते हो फ्रेंड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। फॉर द वेरियस स्टेट कट ऑफ एंड डीम कट ऑफ आप हमारी वेबसाइट eduss.com पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDF डाउनलोड करके अपनी काउंसलिंग को और भी स्मूथ बना सकते हैं। एंड फॉर एनी हेल्प एंड सपोर्ट यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।